भारत के गवर्नर जनरल में ये आगे की सीरीज है, जिसमें लॉर्ड लिटिल 1876 से 80 के बीच में कार्यकाल रहा। इसी टाइम रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन 1878 में हुआ। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन तथा महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि 1877 में दी गई। जो ये दिल्ली दरबार प्रयागराज में लगाया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तथा इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 में आया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में ये प्रावधान था कि जो भी अखबार न्यूज छपेंगे वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही छापे जाएंगे। इसके साथ द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध 1878 से 80 में। लॉर्ड रिपन 80 से 84। इसी टाइम पे 81 में प्रथम कारखाना अधिनियम आया, जिसमें कार्य के घंटों को लेकर प्रावधान किए गए थे। नियमित जनगणना 1881 से शुरू हो जाती है, लेकिन शुरुआत हुई थी 1872 में। लेकिन नियमित रूप से जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम से। स्थानीय सुशासन की शुरुआत 1882 में हुई, जिसमें प्रथम नगर निगम मद्रास बनाया गया। ये भी काम लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ। इल्बर्ट बिल विवाद 1883 से 84 में हुआ। इल्बर्ट बिल विवाद में ये प्रावधान था, विवाद का कारण था कि जो भी मुकदमा थे अंग्रेजों के लिए या मतलब भारतीयों के लिए, उसमें ये प्रावधान था कि अंग्रेजों के मुकदमा कोई भारतीय जज नहीं करेगा निर्णय उसका, तो केवल ये अंग्रेज जजों के लिए ही था। ये विवाद भी समाप्त इसी ने किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने, जो लॉर्ड लिटिल के टाइम पे लगाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें इसके बाद लॉर्ड डफरिन के टाइम में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई, जो बम्बई में गोपाल दास संस्कृत कॉलेज में स्थापना हुई थी, जिसमें 72 लोगों ने इकट्ठे हुए थे। उसके बाद बंगाल टेंडेंसी एक्ट, अवध टेंडेंसी एक्ट, पंजाब टेंडेंसी एक्ट पारित हुए। बर्मा का अंतिम रूप से विलय 1888 में हुआ। इसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पारित हुआ, जिसमें बजट पर चर्चा होने का प्रावधान किया गया। अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्यात के लिए डूरेंट आयोग 1892 बनाया गया। तिलक द्वारा गणपत महोत्सव की घोषणा 1893 में की गई, जो आज मुंबई में होता है गणपत महोत्सव। इसकी शुरुआत 1893 से तिलक जी के द्वारा की गई थी। ये एक ऐसा महोत्सव था जिसके माध्यम से सभी गरम दल के और स्वतंत्रता सेना मतलब स्वतंत्रता के लिए जो भी प्रावधान किए जा रहे थे, उसमें एक मिलने और मेल मिलाप का एक अवसर था, जिसके माध्यम से आपस में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाती थी। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94। ये तो हो गया। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय,
लॉर्ड कमीशन के नाम से अकाल आयोग का गठन किया गया। अकाल का पड़ने का कारण था ब्रिटिश नीतियां, जिसमें अपनी मनपसंद की फसलों को उगाना, जैसे नील की खेती, कपास की खेती और खाद्यान्न की खेती पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण अकाल जैसी प्रॉब्लम आने लगी। तिलक जी द्वारा शिवाजी महोत्सव भी उसी का एक कारण था कि सब लोग इकट्ठे हों और आपस में किसी टॉपिक पर रणनीति बनाई जाए। 1895 में लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश साम्राज्यवाद में बहुत ही इसका प्रमुख स्थान है, जिसका मेन फोकस रहा बंगाल विभाजन 1905। इसके अलावा और भी इसने कार्य किए हैं। इसमें इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति 1901, उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन, एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना ASI 1904 में, बंगाल विभाजन 1905 में किया। बंगाल विभाजन का कारण था कि जो ढाका वाला बंगाल क्षेत्र था उसमें मुस्लिम बहुल्य थे और इधर बंगाल, उड़ीसा, इनमें हिंदू थे। इन दोनों को अलग अलग करने का प्रावधान था। फूट डालो राज करो वाली नीति पर काम किया। ये इसके बाद फिर स्वदेशी आंदोलन इसके विरोध में शुरू हुआ, स्वदेशी आंदोलन, और 1911 में जाके फिर इसे बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया गया और उसी टाइम पे कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित की गई। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ। मनक्रीप ने की नेतृत्व सिंचाई आयोग का स्थापना हुई। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 10, मुस्लिम लीग का गठन 1906, खुदीराम बोस को फांसी। तो सबसे पहले जो फांसी दी गई थी वो खुदीराम बोस। सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ, जिसमें अध्यक्षता को लेकर विवाद हुआ था। जो गरम दल के थे वो तिलक जी को बनाना चाहते थे अध्यक्ष, और जो नरम दल के वो रास बिहारी बोस को बनाना चाहते थे। इसी में आया मार्ले मिल्टो सुधार, जो अंग्रेजों की यहाँ पे भी फूट डालने वाली नीति थी, जिसमें मुस्लिमों के लिए, मोमडन के लिए अलग निर्वाचन आयोग का गठन किया, अलग निर्वाचन क्षेत्र। यहीं से भारत विभाजन का शुरुआत मानी जाती है। फिर इसी अधिनियम को, अलग निर्वाचन को 1916 में लखनऊ सम्मेलन में, लखनऊ पैक्ट में इसे मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया कांग्रेस ने। उसी का परिणाम हुआ कि अंततः पाकिस्तान का बना। इसके आगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन 12 दिसंबर 1911 में, बंगाल विभाजन रद्द तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है 1914 में। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन 1915 में हो जाता है। गांधी जी इससे पहले 1901 में भी आए थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, तिलक और एनी बेसेंट द्वारा होम रूल की स्थापना 1916 में की गई और 1916 में तिलक बेसेंट के माध्यम से ही और गरम दल और नरम दल ये दोनों एक हुए और मुस्लिम लीग और कांग्रेस इन दोनों में
एक पैक्ट हुआ जिसे जाना जाता है लखनऊ पैक्ट। चंपारण सत्याग्रह 1917, रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920। चंपारण सत्याग्रह ये पहला सत्याग्रह था गांधी जी का 1917 में, जो मतलब तिनकटिया पद्धति के खिलाफ किया गया था। रॉलेट एक्ट ये काला कानून के नाम से जाना जाता है। बिना वकील, बिना दलील, बिना जलील के किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी का परिणाम हुआ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें सैफुद्दीन किचलू और भी थे उसमें। असहयोग आंदोलन की शुरुआत इसी का सब परिणाम ये हुआ कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई। प्रांतों में द्वेष शासन प्रारंभ हुआ। जो 1919 का एक्ट था उसमें प्रांतों में द्वेष शासन प्रणाली लागू की गई। एएमयू की स्थापना 1920 में हुई। पूना में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में। मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, इसी में प्रावधान था कि इसमें मुस्लिमों के अलावा अन्य जो छोटे पंथ थे जैसे सिख, ईसाई और भी जितने भी थे उनके लिए, सबके लिए अलग निर्वाचन की बात की गई। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय, ये यहूदी थे। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1 नवंबर 1921। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ, जिसमें गोरखपुर के अंदर एक पुलिस चौकी में कुछ पुलिस वालों को चौकी में आग लगाने से कुछ पुलिस वाले मारे गए थे। इसी को ध्यान में, मतलब इसी हिंसा न बढ़ के आ गई, इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। काकोरी ट्रेन डकैती कांड ये 9 अगस्त 1925 में, जिसमें मतलब खजाने को हथियाने का काम किया था, जिसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। अब कांड की जगह पे एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925, जिसमें हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन ने किया था ये। लॉर्ड इरविन 1926 से 31। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई। साइमन कमीशन की नियुक्ति का कारण था कि जो 1919 में जो सुधार हुआ, इसी की समीक्षा के लिए 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। साइमन कमीशन की सबसे बड़ी बात थी कि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, जिसका विरोध भारत में हुआ। और इसी विरोध का कारण था कि सैंडर्स की हत्या हुई, क्योंकि लाला लाजपत राय का विरोध करते हुए लाठीचार्ज में उनकी हत्या हो गई। सैंडर्स, तो उसी में भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों ने सैंडर्स की हत्या की। दिल्ली असेंबली बम कांड, जिसमें बम फोड़ा गया था राजगुरु, सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा दिल्ली असेंबली में
बम फेंका गया। दांडी यात्रा का प्रारंभ 12 मार्च 1930 को, जब गांधी जी ने इरविन ने गांधी जी की बात को नहीं माना। उसके परिणाम में दांडी यात्रा का आरंभ हुआ और मुझे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में नवंबर में। गोलमेज सम्मेलन ये ब्रिटेन में हुए, लंदन में। और साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी उसी को लेकर ये एक सम्मेलन बुलाई गई हर साल, जिसमें पहले में कोई भी कांग्रेसी नहीं गया था। सेकंड वाले में गांधी जी गए थे, जिसमें कोई समझौता नहीं हो पाया। लेकिन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने उसमें उपस्थित हुए। तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लिया। केवल यही ऐसे भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जिसका कारण ये था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन की बात हुई थी इसमें, जो गांधी जी ने नहीं माना। और अनशन के द्वारा पूना में पैक्ट हुआ अंबेडकर और गांधी जी में, जिसके द्वारा उसे हटाया गया। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ, जो 31 और 32 में हुए। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा, यही पंचायत बनाया था सांप्रदायिक, जिसमें SC ST के लिए अलग निर्वाचन की बात की गई थी। और भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ, जो भारत के संविधान का अधिकांश भाग यहीं से लिया गया है, 1935 के अधिनियम से। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944। लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल है वायसराय में। इसी टाइम द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है 1 सितंबर 1939 को। पृथक पाकिस्तान की मांग 1940 में की जाती है कराची सम्मेलन से। अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स प्रस्ताव 1942। ये जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है तो उसमें बिना कांग्रेस को पूछे और इन भारत को युद्ध में शामिल कर लिया जाता है। उसी के परिणाम में ये कांग्रेस ने उसने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और अंग्रेज की तरफ से अगस्त प्रस्ताव आए। अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स प्रस्ताव, जिसमें डोमिने स्टेट की बात की गई थी, जिसे कांग्रेस ने नहीं माना। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जब ये चीज़ें नहीं मानी गई, तब जाके 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। लॉर्ड बेवेल 1944-1947 शिमला समझौते का आयोजन हुआ 1945 में, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच विभाजन को रोकने के लिए प्रयास किए गए थे, जिसपे असफल रहे। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 1946, इसी ने माना जाता है कि इसी के द्वारा संविधान सभा बनाने का प्रावधान यहीं से शुरुआत हो जाती है। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था, जिसकी घोषणा 24 अगस्त 1946 को हुई थी। इससे पहले एक डेट और है 16 अगस्त 1946, जिसे डायरेक्ट एक्शन प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें बहुत से दंगे हुए थे, नोआखली के दंगे। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। उसके बाद अक्टूबर में जाके इसमें कुछ मंत्रालय मुस्लिम लीग के दिए थे, जैसे लियाकत अली को दिया गया था बेअत मंत्रालय। ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली की घोषणा, यहाँ पे ब्रिटेन में पार्टी का चेंज हो जाती है।
जो लेबर पार्टी से वहाँ पे प्रधानमंत्री एटली बने, उन्होंने घोषणा की कि भारत को आज़ाद करना है। 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा की। फिर इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा जाता है भारत विभाजन के द्वारा करने के लिए और आज़ादी के लिए। 1947-48 में भारत विभाजन की घोषणा 3 जून 1947 को हुई। भारत स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी जी थे।